सुबह सुबह इतनी तैयारी, कहीं जा रही हो या कोई आ रहा है? बड़े ही अनरोमांटिक इंसान हो। मुझे लगा कि मुझे सुबह सुबह तैयार देखे तो मेरी तारीफ करोगे। तो चलो अब कर देता हूँ। अच्छी लग रही हो। बस अच्छी? नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। अब खुश? तो मैं ब्रेकफास्ट यहीं मंगवा लूँ? नाश्ता यहाँ क्यों मंगवा लूँ? क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई है सुल्तान। मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इकट्ठे स्पेंड करें। तुम क्या बॉलीवुड की फिल्म ज्यादा देखती हो? नाश्ता यहाँ मंगवाने का तुक समझ में नहीं आया मुझे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, नीचे बीजान इंतजार कर रही होंगी। नाश्ता साथ ही करेंगे उनके। अच्छा हाँ, तुम अपने घर चली जाना ड्राइवर के साथ। मैं अकेले जाऊंगी? हाँ, पहले भी तो जाती थी, क्या हो गया? पहले की बात तो और थी ना। वे मैरिड नाउ। आपको मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ। भाई शादी को महीना हो गया है, अब तुम लोग को हनीमून प्लान कर लेना चाहिए। मेरा तो वैसे यूरोप जाने का फुल मूड हो रहा है। जी जरूर जाएंगे, लेकिन थोड़े वक्त के बाद। अभी मसरूफियात बहुत ज्यादा है। यही तो वक्त है घूमने फिरने का, एक साथ वक्त गुजारने का। मॉम, आप शायद भूल रही हैं कि मेरी शादी एक इंतहाई बोरिंग इंसान से हुई है। जिसको सिर्फ अपने बिजनेस में इंटरेस्ट है और किसी चीज़ में नहीं। भाई किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन बीवियों में इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। बीवी को खुश रखने के लिए मर्दों को बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जब तुम्हारे बाबा नए नए एमपीए बने थे ना, तो सारी मसरूफियत छोड़ के मुझे यूरोप घुमाने लेके गए थे। भाई मैं तो कहता हूँ कि तुम और नरमीन 1-2 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाओ। 1-2 माह के लिए अभी कैसे जा सकते हैं? ऑफिस में इतना काम है, इतनी मसरूफियात हैं, फिर वो कराची वाला नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हुआ है। मैं अरे बेटा फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना। भाई कराची मैं चला जाऊंगा कुछ दिनों के लिए और मैं संभाल लूंगा, कोई मसला नहीं है। यही वक्त है एंजॉय करने का। उसके बाद तो फिर इंसान मसरूफियत में फंस ही जाता है। बल्कि यूं करते कि मैं उसका नंबर दे मुझे, मैं भी फोन कर दूं अपने ट्रैवल एजेंट को, वो इनके लिए बुकिंग भी करवा देगा। वहां सारा कुछ, कोई मसला ही नहीं है। तुम तैयारी करो भाई। नहीं मैंने सजाद सर से बात की थी, लेकिन वो बिल्कुल राजी नहीं है तुम्हें जॉब देने के लिए। तुम एक काम करो ना, घर बैठ के तुम ट्यूशन्स दे दो। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती अमीना। मैं कोई ऐसी जॉब चाहती हूँ जिसके अंदर मुझे सैलरी के साथ रिहाइश भी मिले। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तुम परेशान नहीं हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारे लिए कोई रेफरेंस ढूंढने की। अच्छा बात सुनो, मैं आज हैदराबाद आई हूँ, हम मिलें कहीं? ओके चलो, ख्याल रखो, बाय। खुदा हाफिज़। अपनी शादी से तुम खुश नहीं हो क्या? जी बस ठीक है बीजान। तो फिर नरमीन के साथ तुम्हारे लहजे में इतनी ठंडक क्यों होती है? अभी 1 माह हुआ है शादी को और तुम अभी से इतने बेजार हो गए। मैं ऐसे ही हूँ बीजान, किसी को खुश करने के लिए मैं खुद को तब्दील नहीं कर सकता। नरमीन ने मुझे मेरी बुरी आदतों के साथ कबूल किया था ना, तो अब करे टॉलरेट भी। वो तो ठीक कह रहे हो, लेकिन शादी से पहले तुम्हारे लहजे में इतनी कड़वाहट नहीं थी। थैंक यू। नरमीन भी मुझसे यही शिकायत कर रही थी कि सख्त लहजे में बात करते हो, कहीं उसे घुमाने फिराने नहीं ले जाते, जरा भी वक्त नहीं देते। और फिर वो हनीमून के मामले में टाल मटोल करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तो मैं उसको खुश करने के लिए और क्या करूं बीजा? वो एक इमेच्योर और डिमांडिंग लड़की है। हम दोनों की कंपैटिबिलिटी कभी मिलती ही नहीं थी। मैंने तो आपके कहने पे आगे शादी कर ली आपको खुश करने के लिए। नरमीन से शादी करके तुमने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, इसमें तुम्हारी अपनी भी भलाई थी।
वरना नगीन के अगवा का भांडा फूटने के बाद जो जिल्लत और रुसवाई होती तुम्हारी, कहीं ना कहीं तो तुम्हें शादी करनी थी ना। वरना तुम और किसी का भला सोचो। चले अब कर ली ना मैंने शादी उससे, अब तो खुश हो जाना चाहिए आप लोगों को। कम से कम मुझे तो सांस आप लोग लेने दें। नरमीन को ये पसंद है ये कर लो, नरमीन को वो पसंद नहीं है वो ना करो, उसको वहां ले जाओ उसको यहाँ घुमा लो। आई मीन सीरियसली, बस नरमीन खुश रहे, मेरी लाइफ कुछ नहीं है। अच्छा अब शादी कर ही ली है ना तो निभाओ खुशी से। तुमने मुझसे वादा किया था कि नरमीन का दिल नहीं दुखाओगे, अब अपने वादे पे तो कायम रहो। मुझे मेरे बेटे के सामने शर्मिंदा तो ना कराओ। जो कुछ भी माजी में हुआ अब उसे भूल जाओ और नरमीन के साथ अपनी एक नई खुशहाल जिंदगी शुरू करो। नुज़ैर, अरे मीना कुमारी जी। लो यहाँ हो तुम। वो अनवर है ना अपना अन्नू, वो अपनी माँ को लेके आ रहा है नगीन के रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। किससे पूछ के आपने ये बात की? ये बात की तुमने? मैं नगीन का सरपरस्त हूँ कि नहीं हूँ ना, तो फिर मुझे किसकी इजाजत की जरूरत है उसकी बात पक्की करने के लिए? नगीन की। ये उसका कानूनी और शरई हक है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि उसकी मर्जी के बगैर उसके रिश्ते की बात करें आप। 100/100 नंबर पूरे तुम्हारे नाशुक्री में। अरे नाशुक्री औरत, इतनी बदनामी के बाद कौन उसके सर पे इज्जत का हाथ रखेगा? इतनी जिल्लत के बाद तो कोई बाप अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रखता। खैर तुम्हारे अब्बा ने तो किसी हालात में भी नहीं रखा। खैर छोड़ो, वो नगीन है कहाँ? अपनी सहेली क्या गई? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि उसे अकेले घर से मत जाने दिया करो, एतबार के लायक नहीं है वो। अब क्या इस मोहल्ले में भी ना कटवाएगी? खैर मूड ना खराब करो, ये चीजें पकड़ो। चाय का सामान है, पकड़ो ना। चाय का पानी गर्म रखो, गर्म करने के लिए मैं चेंज कर लेता हूँ। वो लोग आते, पकड़ो अच्छी तरह, वो आते होंगे लोग, मैं जरा चेंज कर लूँ। मुस्कुरा के तो दिखा दो। नहीं रहने दो। जला के दिल